बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ज़राई किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ सेब अचार की रेसिपी शेयर करेंगे। ये बहुत ही मज़े का बनता है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखें। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। ये देखें, ये इस तरह का अचार बनता है, बहुत ही मज़े का होता है, खट्टा मीठा सा। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चैनल के ऊपर बाकी अचार जो हैं वो भी अवेलेबल हैं। पिकल और अचार के नाम से प्ले लिस्ट है, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, वहाँ से वो भी विज़िट कर सकते हैं। इसके लिए हमने जो सेब लेने हैं वो थोड़े हार्ड होने चाहिए, बहुत ज़्यादा पके हुए ना हों। गाचा सेब इसके लिए बेस्ट है। तो सबसे पहले जो सेब है उनको धो के थोड़ा खुश्क कर लेना है। उसके बाद ऐसे इसके पीसीस काट लेने हैं। छिलका इसका नहीं उतारना, बस आप इसमें से बीज हैं वो निकाल लें। ऐसे इसके पीसीस काट लें। एक सेब के तकरीबन 8 से 10 पीस करने। ये देखें, इस तरह सारे जो सेब हैं उनके बीज निकाल लिए। अब एक बर्तन जिसमें हमने अचार डालना है उसमें सेब डालेंगे। एक तय पहले सेब की डाल लें और उसके ऊपर नमक छिड़क दें। इसी तरह फिर उसके बाद दूसरी तय सेब की और उसके ऊपर नमक। इस तरह ये आप लेयर की फॉर्म में इसको डालते जाएं। और उसके बाद इसको डब्बे को ऊपर से बंद करके एक रात के लिए आपने छोड़ देना है ताकि इसका पानी निकल जाए। इससे आपका अचार जो है वो ख़राब नहीं होगा। इसको ढाँप के छोड़ देना है। ये देखें, अब एक रात हो चुकी है। तो अब इसमें से पानी जो है वो आप किसी भी छलनी की मदद से पानी निकाल लें और सेब अलग कर लें। ये देखें, ये इसमें से पानी निकल गया है। अब ये जो सेब थे इसको थोड़ी देर के लिए आप ऐसे ड्राई के लिए होने के लिए छोड़ें। इसके बाद इसमें ये मसाला जात हैं। मसालों के अंदर नमक है, इसके साथ सुरख मिर्च है, हल्दी है, कलवंजी, सौंफ, मेथरे, मेथी दाना। जो अचार के लिए मसाला जात यूज़ होते हैं वही हमने इसमें इस्तेमाल करने हैं। मसाले इसके दोबारा आप सुन लें। इसके लिए मेथी दाना है, मेथरे हैं, कलवंजी है, सौंफ, हल्दी, नमक और सुरख मिर्च, ये इसमें मसाले डलेंगे। खुले बर्तन में इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ा है। अब उसके बाद अब दोबारा इसको जिस बर्तन में हमने अचार डालना है उसमें इसको दोबारा डालेंगे। अब सेब को बर्तन के अंदर डालेंगे पहले। अब इसके ऊपर मसाला जो है वो छिड़कते जाएंगे। एक लेयर सेब की आ जाएगी, उसके ऊपर मसाला, उसके बाद फिर सेब, ऐसे लेयर की फॉर्म में इसको बिछा देंगे। एक रात के लिए पानी के लिए छोड़ा था आपने, उसके बाद सुबह ये वाला काम कर लें और ये मसाला इसको लगा के बर्तन को ढाँप के आपने तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए ऐसे छोड़ देना है। इस तरह इसकी लेयर्स बिछाते जाएं।
और उसके ऊपर मसाला जो है वो छिड़कते जाएं। इसके लिए मसाले के लिए वज़न नहीं है, बस आपने एक लेयर और उसके ऊपर मसाला छिड़क देना है। इसे लेयर की फॉर्म में इसको डालते जाएं। उसके बाद इसको बर्तन को डाबने ऊपर से और 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ें। ये 5 से 6 घंटे हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर तेल डाल देना है। तेल ऊपर तक नहीं डालना, अभी तकरीबन हाफ़ तक डाल दें, ये देखें इतना। और इसके बाद इसको 5 से 6 दिन तक ऐसे हिलाते रहें, जैसे बाकी चार के लिए हम करते हैं। चम्मच से 2 से 3 बार आप दिन में हिलाएं और 1 हफ़्ते के बाद आपका अचार जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसको अभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर इसके बाद आप इसको तेल ऊपर तक डाल दें और इसको जितनी देर तक मर्ज़ी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अचार आपका इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। और ये खाने के लिए अचार अभी रेडी हो चुका है। लेकिन अचार को अब सर्व करें, पराठे के साथ, रोटी के साथ इसको इस्तेमाल करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।